दोस्तों, क्या आप भी अपनी प्रॉपर्टी को ऊँचे दामों में बहुत जल्द बेचना चाहते हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपको बेचना है और आप ये चाहते हैं कि उसकी आपको अच्छी कीमत मिल जाए, बहुत अच्छी कीमत में वो बिक जाए और बहुत जल्दी जब आप बेचना चाहें तो बिक जाए? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप किसी भी प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी अपने चाहे गए समय में अपनी चाही गई कीमत में आसानी से बेच सकें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिन टिप्स को अपनाकर आप अपनी प्रॉपर्टी को बहुत बेहतरीन दामों में कम समय में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से वो सेल करता है। तो पहले हम बात करते हैं कि वो कारण क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण जो निकल कर आता है वो ये हो सकता है कि आपने अपने पास फ्री पैसा था, आपके पास फ्री फंड था और उस फंड से आपने कोई प्रॉपर्टी इसलिए खरीदी थी कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से उस प्रॉपर्टी को बेचकर अच्छा खासा आउटपुट हासिल हो सके, अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल हो सके। इसमें दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने ज़रूरत के हिसाब से पहले छोटी प्रॉपर्टी खरीदी थी और अब आपकी फैमिली बड़ी हो चुकी है, आपकी ज़रूरतें बड़ी हो चुकी है और आपको ये दरकार है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेचकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी लें, कुछ पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकें। तो तब आप उस कंडीशन में इस प्रॉपर्टी को जो आपके पास होती है उसको सेल करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आजकल एक मेजर कारण और है कि काफ़ी लोग संपत्ति को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि वो आने वाले समय में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर सके, फंड को बढ़ाकर इकट्ठा कर सके, या कोई शादी मैरिज किसी बच्चों की करनी हो तो उसके लिए उस पैसे को यूज कर सके। तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं कि उस प्रॉपर्टी को समय आने पर वो बेचकर उससे प्राप्त प्रॉफिट को अपने काम में ले सकें और अपने शादी ब्याह या बच्चों की पढ़ाई में उस फंड को यूज कर सकें। तो अब मैं आपको वो टिप्स बताने वाला हूं ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर कम समय में अच्छा दाम वसूल कर सकें, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्जित कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों जो टिप्स है वो ये टिप्स है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है या आप खुद उसमें रह रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को आपको सेल करना है, तो तुरंत प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को आप खाली कर दीजिए और अगर आपने रेंट पे दे रखा है तो किराएदार से भी उस प्रॉपर्टी को खाली करवा लीजिए। क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी जब खरीदने आएगा तो उसको वहाँ पर किसी तरह का कब्जा शो नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पोजीशन किसी और का शो नहीं होना चाहिए। और अगर आप भी रह रहे हैं तो खरीदार उस प्रॉपर्टी का मुआयना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा और उस कंडीशन में वो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में, डिसीजन लेने में देर लगाएगा या हो सकता है नेगेटिव डिसीजन भी आए। इसका कारण दूसरा ये भी है दोस्तों कि किसी भी मकान में आपके टीवी लगे हुए हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, कोई अलमारी है, कोई सामान रखा हुआ है, तो मकान को खरीदने वाला उस मकान का भौतिक मुआयना प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है और इस वजह से वो ये डिसीजन नहीं ले पाता है कि उस प्रॉपर्टी को वो खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी खाली होगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी, तो आदमी अपने हिसाब से उसमें मुआयना करके एक डिसीजन ले सकता है और उस वजह से आपकी प्रॉपर्टी समय पे बिक सकती है। एक वजह यह भी होती है कि किसी भी मकान में सामान जब भरा हुआ रहता है तो उस मकान की साइज हमें छोटी लगती है, उसका प्रॉपर भौतिक मुआयना हम नहीं कर पाते हैं। उसी जगह पे वही मकान अगर हमें खाली मिलेगा तो वो खुला खुला दिखेगा और कोई भी खरीदने वाला उसमें अपने हिसाब से उसको कैसे क्या करना है वो तुरंत डिसीजन ले लेगा और वो मकान आपका तुरंत बिक सकता है। तो दोस्तों, मेरे कहने से अगर आप ये डिसीजन ले लेंगे कि जिस प्रॉपर्टी को आपको बेचना है, आप अगर खुद रहते हैं तो आप दूसरा मकान ले लीजिए, उसको खाली कर दीजिए जिस प्रॉपर्टी को आपको सेल करना है। और वहीं अगर आपने उसको रेंट पे दे रखा है, किराएदार को दे रखा है, तो उससे भी आप उसको इमीडिएट खाली करा दीजिए। इससे आपको उस प्रॉपर्टी को बेचने में कम समय लगेगा और खरीदने वाला तुरंत टाइम पे डिसीजन लेकर आपको जल्द उसके बारे में जरूर बताएगा। तो ये आप अगर कर लेते हैं तो इससे आपकी प्रॉपर्टी बेचने में कम समय लगेगा और अच्छी कीमत पर प्रॉपर्टी समय पे बिक जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और अन्य कारण ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को जब वो खाली होती है और उसको खरीदार जब देखने आता है, उसका मौका मुआयना करता है, तो मौका मुआयना करने के बाद वो तुरंत ये सोच लेता है कि इस प्रॉपर्टी में मैं ऐसे कर लूँगा, इसमें मैं यहाँ पर इस तरह से फ्रिज को रख दूंगा, यहाँ पर टीवी लगा दूंगा, इस तरह से अपने आप को और अपनी फैमिली को यहाँ पर तुरंत शिफ्ट कर सकता हूँ। मुझे कहीं पर भी कोई ज़्यादा टाइम लगने की ज़रूरत नहीं है या कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में वो तुरंत प्रभाव से डिसीजन ले लेगा और इस प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी जल्द बिक जाएगी। इसके अलावा एक और कारण दोस्तों ये है कि मान लीजिए आप जिस मकान को बेचना चाह रहे हैं और उस मकान में
में आप खुद ही रह रहे हैं, तो अगर आपने उसको बेचने का सोच लिया है और कई लोगों को उसके बारे में सेल करने के लिए आपने बोला है, तो कोई भी खरीदार जब उस मकान को देखने आएगा या उसका मौका मुआयना करने आएगा, तो उस वक्त आप उस घर में रह रहे होंगे, आपका परिवार रह रहा होगा और हर घर परिवार की तरह अपने घर में रहता है, तो उससे आपकी प्राइवेसी भंग होने का खतरा रहेगा। आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं घर में अभी इस तरह से हूँ और कोई मुझे मकान देखने आ गया, तो आपको एक संकोच सा महसूस होगा व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को दिखाने में। दोस्तों, ये साक्षात उदाहरण में खुद मेरे साथ बीता हुआ है। मेरे किसी मित्र ने अपने मित्र का मकान मुझे बेचने के लिए बताया, तो मैं जब भी उस मकान में गया हूँ, तो वो मेरा मित्र कहीं और ड्यूटी पे रहता था और उसकी फैमिली में 2 बच्चियाँ और उनकी मिसेज रहती थी। तो ऐसे घर को दिखाने में मुझे भी संकोच हुआ और उस व्यक्ति को भी ये संकोच रहता था कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई पार्टी उस मकान को देखने जाती है। तो उन्होंने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब भी आपको मकान दिखाना हो, मुझसे पहले टाइम लें और जब मैं मौजूद हूँ तब उसको दिखाएं। तो इस वजह से दोस्तों, कई एक्चुअल बायर को मैं वो मकान दिखा ही नहीं सका और नहीं दिखाने की वजह से वो मकान में सेल नहीं कर सका। वहीं अगर वो मकान खाली होता तो मैंने 10 से 15 पार्टियों को उसके बारे में बात की, हो सकता है कि वो मकान बिक सकता था। अच्छा, इसमें आप एक ये भी कर सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आपका मकान खाली है, न वहाँ पे कोई किराएदार है, न वहाँ पर आप कोई रहते हैं, तो आप एक अपने विश्वसनीय प्रॉपर्टी डीलर से बात कर सकते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी डीलर को चुन सकते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू हो, वो जो वर्षों से काम कर रहा हो या प्रॉपर्टी फील्ड में जिसका अच्छा खासा अनुभव और पेट हो। तो ऐसे व्यक्ति को एक मकान की चाबी आप दे सकते हैं ताकि वो जब भी उसके पास कोई बायर आए तो वो तुरंत जाकर उसको दिखा सके और ऐसी कंडीशन में आपके मकान की डील बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी और वो मकान बहुत जल्दी आपका बिक जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं और आपने अभी भी उस प्रॉपर्टी को किराएदार से खाली करवाया है या आप खुद उसमें रहते थे तो आपने उसको खाली कराया है, तो कोई भी पुराना मकान होता है उसमें थोड़ी बहुत वो रिपेयरिंग मांगता है। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने से पहले उस मकान की छोटी मोटी जो भी रिपेयरिंग हो उस रिपेयरिंग को तुरंत करवा दें। मान लीजिए नल खराब है तो नल को सही करा दें, कोई टाइल्स टूटी हुई है तो टाइल्स लगवा दें, अगर रंग रोगन खराब है थोड़ा कलर करवा दें, और भी कोई तरह की छोटी मोटी जो रिपेयरिंग हो जिसमें कम पैसा लगता हो, तो इस तरह का कोई काम आप उस प्रॉपर्टी में करवा दें ताकि किसी भी देखने वाले को वो प्रॉपर्टी खराब ना लगे और देखते ही पसंद आ जाए और इस प्रकार से वो प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से साज सज्जा करके अगर हम बेचते हैं तो उसमें लगते तो आपके 5-10 हज़ार ही हैं, लेकिन उससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है और आपके मकान में आपके 5 से 10 हज़ार रुपये लगाए हुए आपको 2 से 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, दुनिया चमक देखती है और जहाँ पर चमक है वहाँ पर तुरंत वो डिसीजन ले लेती है। तो इसी तरह से अगर आपका मकान साफ सुथरा और अच्छा दिखाई देगा तो कोई भी खरीदने वाला तुरंत डिसीजन ले लेगा। अब दोस्तों, आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी, वो अपनानी पड़ेगी। जब भी आप अपना घर बेचना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आपके मकान की खूबियों को बयान करती हो। आपको अपने मकान की डायरेक्शन क्या है उसके बारे में अपने कस्टमर्स के सामने अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेगी, जैसे कि मकान पूर्वमुखी है तो पूर्वमुखी के ये फायदे होते हैं, रोड सामने इतने फीट है तो इस रोड के इतने बड़े फायदे होते हैं, मकान मेन रोड से कितना डीप में है या नहीं है उसके बारे में आप अपनी डिटेल में उसको बता सकते हैं। और भी तमाम तरह की खूबियां आपको अपने मकान के बारे में खरीदने वाले को बतानी है। आपको ये भी बताना है कि आपके मकान के आसपास क्या क्या बड़ी फैसिलिटी है, यानी कि कोर्ट कितना दूर है, थाना कितना दूर है, हॉस्पिटल कितना दूर है, या बड़े बड़े कॉलेजेस कितने दूर हैं, या अप्रोचिंग मेन रोड उस मकान से या उस प्रॉपर्टी से कितनी दूर है। तो ये तमाम खूबियाँ आपके आसपास जो भी अवेलेबल हैं उन खूबियों के बारे में आपको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर अपने खरीदार को विस्तार से बताना पड़ेगा। एक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, खुद मार्केटर बनना पड़ेगा, तो आपका मकान बहुत आसानी से अच्छे तरीके से जल्द बिक सकता है। तो अगर आपके मकान में उसको कुछ खास सुविधाएं लगेगी या अप्रोचिंग कुछ बातें ऐसी लगेगी तो वो तुरंत डिसीजन ले लेगा और खरीदार को ये मकान तुरंत पसंद आ जाएगा और वो खरीदने के लिए बेताब हो जाएगा। दोस्तों, मेरे सामने कई लोग ऐसे खरीदार आते हैं जिनको हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उनके सामने रखते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये आदमी इस प्रॉपर्टी को बेच क्यों रहा है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को सेल करने का वो कारण जानना चाहते हैं। तो आपको एक सकारात्मक कारण ध्यान में रखना है कि इस प्रॉपर्टी को इस वजह से बेचा जा रहा है, वो एक संभावित कारण आपको खरीदने वाले को जरूर बताना है। आप उसमें ये बता सकते हैं कि भी मुझे कोई बड़ा मकान लेना है और री इन्वेस्टमेंट करना है,
या बच्चों की शादी है या बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, जो भी एक जेन्युइन कारण हो, वो कारण आप खरीदने वाले के सामने रख सकते हैं। उससे एक पॉजिटिव संदेश जाएगा और सामने वाले को भी लगेगा कि एक्चुअल बंदा जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसका जेन्युइन कारण है और इस कारण से वो प्रॉपर्टी बेच रहा है। कई बार किसी प्रॉपर्टी को हम हमारे किसी गंदे पड़ोसी की वजह से भी बेचना चाहते हैं, तो वो कमी अगर हम खरीदार को बता देंगे तो फिर आपके मकान को बिकने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव बात ही करनी है और सही बात को अपने खरीदार के सामने रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट ये भी है कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो हम मार्केट वैल्यू से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा मांगते हैं। हम पहले से ये तय नहीं कर पाते कि हमारी प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत क्या है। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी की एक वास्तविक कीमत का वैल्यूएशन और आंकलन करना है। आपको इस बात का पता मेरे कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, उससे उसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू हम कैसे पता करें। तो आपको एक प्रॉपर्टी की जेन्युइन वैल्यू को पता करना है और उस वैल्यू को पता करके उसके बाद हमको एक जेन्युइन वैल्यू में अपने मकान को सेल करने के लिए जिस किसी को भी हम बताएं तो उसको एक सही वैल्यू बतानी है। हम अगर मार्केट कीमत से ज़्यादा कीमत मांगेंगे तो उस दशा में हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। वहीं हम जेन्युइन रेट मांगेंगे तो उस कीमत के आसपास हमारी डील हो सकती है, हमारी प्रॉपर्टी बिक सकती है, हमारे मकान का सौदा आसानी से हो सकता है। कई बार दोस्तों हम हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और उससे खरीदार नाराज हो सकता है। उसके मन में ये आ सकता है कि ये तो रेट इतनी है और फला व्यक्ति इसकी कीमत ये मांग रहा है, तो वो नाराज होकर आपकी डील को छोड़ सकता है या हो सकता है कि आपसे वो बात ही ना करे। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का सही आकलन करके सही वैल्यू निकालकर एक जेन्युइन रेट अपने खरीदार को बतानी होगी। दोस्तों किसी भी खरीदार को जब प्रॉपर्टी में सारी बातें पॉजिटिव मिलेगी तभी वो आपके मकान की तरफ आकर्षित होगा। उसमें आपका मकान साफ सुथरा होना चाहिए, किसी तरह का कब्जा नहीं होना चाहिए, आपने अपने मकान की एक जेन्युइन वैल्यू बताई होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर साफ सुथरे होने चाहिए और उसके अलावा वो बैंक से लोनेबल होना चाहिए ताकि कोई भी खरीदार किसी भी बैंक से लोन लेकर आपकी प्रॉपर्टी को तुरंत प्रभाव से खरीद सके। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण बिंदु है या जो सबसे बेहतरीन टिप्स है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है और वो टिप्स ये है दोस्तों कि जब आपके सामने कोई खरीदार आए और आपकी प्रॉपर्टी को पसंद करके वो खरीदने की कंडीशन में आ जाए और आपको वो साइनिंग अमाउंट यानी कि साई अमाउंट या जो शुरुआती अमाउंट होता है वो देने की कगार पे आ जाए, तो आपको उसकी हैसियत का आकलन ज़रूर कर लेना चाहिए। आपको ये पता ज़रूर कर लेना चाहिए कि फला व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद रहा है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है, उसके पास मकान खरीदने के लिए या जो प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है उसके पास संसाधन क्या हैं, वो पैसा कहाँ से लाएगा, क्या उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है या उसके पास जमा पूंजी है या वो किसी बैंक से लोन ले रहा है। ये तमाम बातों की जानकारी आपको कर लेनी चाहिए, तभी आपको वो डील फाइनल करनी चाहिए, अन्यथा आपको वो डील फाइनल नहीं करनी चाहिए, पेशगी अमाउंट भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस कंडीशन में कई बार ये होता है कि खरीदार के पास पैसों का इंतजाम होता ही नहीं है और वो आपको पेशगी अमाउंट देकर आपसे एग्रीमेंट भी करवा लेता है, आपकी प्रॉपर्टी को खरीदने का इकरार भी कर लेता है, लेकिन जिस तय समय में उसने प्रॉपर्टी का पेमेंट चुकता करने की बात आपको कही है उस वक्त तय समय पर वो आपकी प्रॉपर्टी का पेमेंट नहीं कर पाता है और ऐसे वक्त में आप अपनी ज़रूरत का काम आगे नहीं कर पाते हैं या आप जो प्रॉपर्टी बेचकर काम करना चाहते हैं उसमें मुश्किलें आ सकती है, वो खटाई में पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जाना कि किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को हम कम समय में अच्छे दामों में कैसे बेच सकते हैं, उसके बारे में मैंने कुछ टिप्स 22 वर्षों के गहन प्रॉपर्टी फील्ड में अनुभव के आधार पर आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। इन टिप्स की बदौलत आप अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से सेल कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आने वाले समय में आगे भी मिलते रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।